एक छोटी सी कहानी है, आज आप सबको सुनानी है। कहानी का नाम है कलुआ। कलुआ नाम है उसका, उसके रंग के अनुसार ही उम्र यही कोई 25-26 बरस रही होगी। सीधा साधा सा, हर वक्त अपने खेतों में व्यस्त रहता। बड़ी सुबह खेतों की ओर निकल जाता और शाम ढले थका हारा घर लौट आता। ना कोई गलत संगत और ना ही कोई बेहुदा लत। इसी से उसकी पत्नी लक्ष्मणिया उससे बहुत खुश रहती थी। जैसा नाम था वैसा ही भगवान ने रूप भी दिया था। सीधी सादी जिंदगी और हंसता मुस्कुराता जोड़ा। किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपने में मस्त मगन। लक्ष्मणिया, अरे ओ लक्ष्मणिया, कहाँ है रे तू? का करे है ये बखत? अरे तनी तू भी इधर आ जा, हमरे पास बैठ, थोड़ा बतियाए ले। कलुआ जैसे ही अपनी लक्ष्मणिया को बड़े प्यार से हाँक लगाता, उसकी लक्ष्मणिया मुंह में पल्लू ठोस, शर्म से दोहरी हो उसके बगल में आ बैठती। दिन यूं ही हंसी खुशी में बीत रहे थे। पर कहते हैं ना कि सुख के दिन ज्यादा देर नहीं ठहरते। किसी ना किसी की बुरी नजर इसे लग ही जाती है। इस साल गांव में बारिश कुछ ज्यादा ही हुई है। खेत खलिहान सब डूब गए हैं। हर ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोग अपने अपने घरों में कई दिनों से कैद है। किसी का बच्चा बीमार है तो किसी के पिताजी को खांसी नहीं छोड़ रही, तो किसी की मां कई दिनों से बुखार में तप रही है। कलुआ की फसल में बारिश की भेंट चढ़ गई है। बारिश तो कुछ दिनों के बाद चली गई, पर कितनों के ऊपर सरपंच जी का कर्जा छोड़ गई। उनमें से एक कलुआ भी है। बेचारा दिन रात मेहनत करता है, पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। मुट्ठी भर कर्ज कब थैला भर हो गया पता ही न चला। बेचारा अनपढ़ जो ठहरा, ब्याज पर ब्याज उसे समझ नहीं आता है। अब क्या करेगा वो? खेत बेचकर कर्जा उतार लिया जाए। लक्ष्मी से विचार कर सरपंच जी के यहां जा पहुंचा। सारा जोड़ घटाना करने के बाद समझ आया कि खेत तो हाथ से गया ही गया, पर कर्ज वो तो अभी भी हाथ पकड़े बैठा है, किसी जिद्दी बिन बुलाए मेहमान की तरह। वो जाने को हुआ तो फिर सरपंच जी के खास कारिंदे ने उसे आवाज देकर रोका और यूं समझाया जैसे उस पर कोई बड़ा एहसान कर रहा हो। कलुआ, ए कलुआ, हमार बात मान तो तू कुछ दिन बिना दिहाड़ी लिए सरपंच जी के यहाँ खेत पर काम कर ले। वे तुझे कुछ अनाज दे देंगे खाने के वास्ते। अगर मन लगाकर काम करेगा ना तो कुछ ही महीनों में कर्जा भी उतार ले जाएगा।
एक बार फिर अंगूठा लगा है, नया कागज तैयार हो गया है। अब कलुआ बंधुआ मजदूर हो गया है। रात दिन की मेहनत के बाद भी कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच लक्ष्मी को गांव में फैला दिमागी बुखार अपने साथ ले गया। बड़ी भागवान निकली। उम्र कम थी तो क्या, कोई बच्चा भी तो नहीं था ना। देखो कैसे ठाठ से अपने पति के कंधों पर सुहागन जा रही है। महिलाओं की खुसुर पुसुर जारी है। गांव की औरतों की भीड़ लक्ष्मणिया के पैर छूने को टूट पड़ी है, जैसे पैर ना छूने पर उनका विधवा होना निश्चित है। बड़े जश्न सा माहौल है। किसी को भी कलुआ के अकेले रह जाने के दुख से कोई मतलब नहीं है। 13 दिन जश्न में ही बीत गए। 13वीं में ब्राह्मण भोज के बाद लोग दावत पर यूं टूट पड़े जैसे गुड़ पर भिनभिनाती भूरी पीली मधुमक्खियां। लोग पूरी इमरती दबा दबा कर खा रहे हैं। कुछ तो साथ लाई झिल्ली में छुपा कर भी ले जा रहे हैं। कलुआ बेचारा सब चुपचाप देख रहा है, बेबस है। किसी तरह दावत निपटी। लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर गए। एक आध बुजुर्गों ने कलुआ को ढांढस भी बना दिया है। शाम का सन्नाटा पसर गया है। कलुआ माथा पकड़े जूठन फैले पंडाल में अकेला बैठा है। इतने कार्यक्रमों में से किसी ने भी उससे नहीं पूछा कि वो क्या चाहता है। सब कुछ सरपंच जी की सरपरस्ती में हो रहा था। कलुआ का एकमात्र सहारा वही तो थे। अब कलुआ को उनका आभारी भी होना पड़ेगा। बेचारा। कल रात लक्ष्मणिया भी सपने में आई थी। उसे लगा कि वो उसे बुला रही है। उसके बिना रह जो नहीं पाती थी बेचारी। पर इस अफरा तफरी में वो सपने वाली बात बिल्कुल ही भूल गया था। उसने सोचा आज रात के सपने में वो अपनी लक्ष्मणिया को मना लेगा। पर अभी तो सरपंच जी के पास जाना है उसे। उसी खास कारिंदे ने चलते समय बताया था कि नया खाता तैयार हो गया है। सरपंच जी ने दावत के बाद उसे बुलाया है। कलुआ हाथ जोड़कर सरपंच जी के सामने जमीन पर बैठा है। नए हिसाब के मुताबिक उसका घर भी गिरवी हो गया है। अब मृत्यु भोज कोई अपने पैसों से कराता है क्या? बड़ा अपशकुन होता है। तो कर्जा और भी बढ़ गया है। चुकाने में शायद 10 बरस लग जाएंगे। फिर भी पता नहीं घर छूट पाएगा कि नहीं। एक कारिंदा बोला, कोई बात नहीं, सरपंच जी ना बड़े दयावान हैं। खाने के लिए 2 बखत की रोटी और सोने के लिए घोड़ों के अस्तबल में बड़ी जगह है। एकदम फ्री में दे देंगे। कलुआ बड़ा भाग्यवान है।
जो उसे सरपंच जी का आशीर्वाद मिला है। खुसुर पुसुर के बीच कलुआ हाथ जोड़कर खड़ा हो धीमी धीमी चाल से बाहर आ गया है। सरपंच जी की जय हो, सरपंच जी की जय हो। वातावरण गूंज उठा और कलुआ गांव के बाहर सूखे कुएं की तरफ चल दिया। अब शायद वो आजाद हो जाएगा अपने कर्ज से। उसे पिछली रात वाला सपना याद आ रहा है और लक्ष्मणिया का उसे बुलाने का मतलब भी समझ आ रहा है। उसने दोनों पांव कुएं की मुंडेर पर धर लिए हैं। धीरे धीरे सरपंच जी की जय हो की आवाज उससे दूर, बहुत दूर होती जा रही है।